इस वीडियो में हम फुल टेस्ट 8 अचीवर बैच नीट प्रेप, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे इसमें देखो जो जो क्वेश्चन मतलब कि इजी है उसको जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी जो थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट है या फिर अटक सकते हैं उसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइट ऑफ परसेप्शन। तो लीव्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन प्रोटीन आर यूज्ड, प्रोटीन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी RQ वैल्यू होता है 0.9, ठीक है, और फैट के लिए 0.7 और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, ठीक है। तो 3 चीज़ रिवाइज हो गया, तीनों ऑप्शन भी दिया हुआ है। फ्लोरल फार्मूला बताना है। 3 से क्या लगना चाहिए, 3 से लगना चाहिए क्या है ये, लिलिएसी का एग्जाम्पल कौन सा इसमें, एस्पेरेगस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक वो है, ट्रिक है बोल सकते हैं, ट्रिक है गर्ल करके, ठीक है। गर्ल का मतलब जी से गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ठीक है, और L से लाइजोसोम भी होता है, ठीक है, और गर्ल V करके याद रखना। तो गर्ल V से क्या, V से वैक्यूल, तो इसमें कौन सा होता है, पैरोक्सिसोम नहीं होता है। और ऐसी भी दिख रहा है यार, पैरोक्सिसोम कभी तो पढ़ा नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और कहीं डिस्क्राइब भी नहीं किया हुआ है NCERT में पैरोक्सिसोम को, ठीक है। तो आसान सा बात था एलिमिनेट करना। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाई रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज अ, नेगेटिव होता है और इंड्यूसिबल होता है, ठीक है। ओके, एक मिनट, ओके, एक मिनट। लैक ओपेरॉन बाई रिप्रेसर बोल रहा है, रिप्रेसर बाई रिप्रेसर के लिए पूछ रहा है, तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन। अब है 6th वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो कि मैं कर नहीं पाई, मेरे ख्याल से अनब्रांच वाले में मैं फंस गई थी, ठीक है। तो ब्रांच होता है, ठीक है। तो फीचर सीन इन जिम्नोस्पर्म साइकस इंक्लूड, पहला इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ब्रांच एंड ब्रांच में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। द फीचर सीन इन द जिम्नोस्पर्म साइकस, ठीक है, कोरेलाइट रूल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहला तो होना ही चाहिए, पहला सब में है। दूसरा में देखो इसका आंसर 3rd है, मतलब दूसरा भी सही है, मतलब अनब्रांच स्टेम सही है। मतलब जो हम लोग जैसे PCB, मैंने अपने YouTube चैनल पे जो PCB डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है PCB, उसमें लिखा है पाइनस, सिट्रस, ठीक है, साइकस, नॉट साइकस, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। लेकिन नहीं, पाइनस सिट्रस आर ब्रांच लिखी हूँ, ब्रांच, ठीक है। मतलब कि जो साइकस होता है, साइकस क्या है, वो अनब्रांच्ड है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कि वहाँ पे मैं और अच्छे से मेंशन कर दूँगी कि साइकस इज़ अनब्रांच्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, मतलब कि दूसरा भी सही है। तो दूसरा भी सही वाला ऑप्शन 3rd और 4th में। अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा पिनेटली परसिस्ट लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर, ठीक है, तो ये भी सही है। और क्या बोलते हैं, चौथा जो है मेल कोन एंड फीमेल कोन बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। तो सेम प्लांट पे बॉर्न होता है साइकस में, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पाइनस में होता है ना ऐसा। तो पाइनस में क्या होता है, पाइनस में क्या बोलते हैं, मोनोशियस बोलते हैं। मोनो का मतलब दो चीज़, एक में दोनों, मोनो का मतलब क्या बोलना है, एक में दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ पाइनस में होता है, साइकस में ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत हो गया, अलग अलग कोन्स दिखता है, ठीक है, अलग अलग देखना, सर्च करके कभी इमेजेस देखना। और मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली, उसमें भी साइकस का अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3rd वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना कि, और 3rd और सेकंड और 3rd याद रखना। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला तो पता ही रहता है सबको। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया याद रखना अलग से पॉइंट। और सेकंड है अनब्रांच स्टेम, तो अनब्रांच्ड याद रखना। और पिनेटली होता है, पामेटली लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पामेटली लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और दिमाग काम नहीं करता है जब टेस्ट दो तो, ठीक है, तो याद रखना। बोथ ब्रायो एंड टेरिडोफाइट, हाँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा ना, दो ब्रायो और टेरिडो पूछ रहा है, तो ठीक है, ये डायरेक्ट NCERT लाइन भी है। और हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ते भी हैं इसको, ठीक है, पूरा लाइफ साइकिल को NCERT में दिया भी हुआ है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म
सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वाटर से इंडिपेंडेंट हो गए तभी तो सीड फॉर्मेशन एक मतलब अच्छा एडवांटेज है। ठीक है, तो मतलब कि वाटर से इन लोग इंडिपेंडेंट होंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। डायरेक्ट यूज़ फर्मेंटेशन में तो ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में भी ऐसा नहीं होता, ग्रेप साइकिल क्रेप्स या फिर सिट्रिक साइकिल में भी ऐसा नहीं होता, ईटीएस में होता है। ठीक है, ईटीएस में होता है, तो इसका एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ऐसे भी मतलब समझ आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि है ए बी पूछा। ए देखो, ए एमबीबीएस याद करवाया था, मतलब मैंने ये फोटोसिंथेसिस वाले में भी किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो ए है एम फॉर मेसोफिल और बी फॉर बेस बंडल शेप। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मेसोफिल एंड बंडल शेप। द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस पॉपुलेशन डेंसिटी मोर सिग्निफिकेंटली इफ़ न्यू हैबिटेट इज़ कोलोनाइज्ड। तो कोलोनाइज्ड होगा तो क्या करेगा, कोई चाहेगा कि बाहर से कोई आ जाए आसानी से। ठीक है, क्योंकि मोर्टिलिटी मतलब नेटिलिटी में जन्म दर, ठीक है, बर्थ रेट में टाइम लगेगा ना, किसी भी चीज़ को मतलब होने में तो टाइम लगेगा ना, किसी मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज़म को लाना है, इवॉल्व करना है, या फिर मतलब न्यू ऑर्गेनिज़म के बनने में टाइम लगेगा। इसीलिए क्या होगा कि आसानी से कोई बाहर से आ जा रहा है तो आसानी से ये काम कर जाएगा, तो इसीलिए इमिग्रेशन। ठीक है, ई माइग्रेशन का मतलब जाना होता है, तो फोर्थ होगा नहीं, थर्ड होगा। उसके बाद है हाइड्रोफिली इज़ लिमिटेड टू 30 जेनेरा विच आर द मोस्टली। देखो ये वाला मैं भूल गई थी। ठीक है, मोस्टली क्या होगा, मोनोकॉट होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो हाइड्रोफिली इज़ लिमिटेड टू 30 जेनेरा विच आर मोस्टली मोनोकॉट। ठीक है, तो ये लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसको भूलना मत। मैं भूल गई थी इसलिए मैं इसको लगा नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, मतलब दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा था कि मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट होगा। ठीक है, इसलिए मैं लगा नहीं पाई। चूज़ द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन। ठीक है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो म्यांमार तो कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, म्यांमार। डोडो का मॉरिशस होता है शायद। ठीक है, म्यांमार दे दिया, एम से ही वर्ड दिया, लेकिन ठीक है ये गलत है। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द इनकरेक्ट फॉर कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल किसको बोलते हैं, ट्रैकिट्स, वेसल्स, वो तो जाइलम का हो गया, फ्लोएम का पार्ट है। ठीक है, फ्लोएम का पार्ट है सीयू ट्यूब कंपेनियन सेल। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है। तो थर्ड है इट डज़ नॉट रिटेन न्यूक्लियस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सीयू ट्यूब में नहीं होता है। ठीक है, और पहला दूसरा जो चौथा वो क्या है, सही है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल होता है, हेल्प मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीयू ट्यूब, ये लाइन दिया हुआ है। फोर्थ है इट इज़ एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीयू ट्यूब भी एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है, उसके जगह पे सीयू सेल्स होता है और कंपेनियंस एक मिनट, सीयू सेल्स होता है और सीयू ट्यूब की जगह सीयू सेल्स होता है जिम्नोस्पर्म में, कंपेनियन सेल की जगह हाँ मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ओह मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है, आई थिंक सो बहुत इजी है, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है यार, कभी कभी बिल्कुल याद नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है। कोई बात नहीं, देख के कभी मतलब देख के याद आ जाएगा अगर कहीं लिखा होगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज कर लूँगी। अब देखते हैं इन प्लांट सेल सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय द कीमोसिंथेटिक मेम्ब्रेन अकर ड्यूरिंग। In plant cell synthesis of ATP by chemiosmotic mechanism occur during the both photosynthesis and respiration। क्योंकि ATP दोनों टाइम पे बनता है, दोनों जगह बनता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों आंसर होगा कीमोसिंथेटिक। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेटिव कीमोसिंथेटिक, एक होता है क्या होता है फोटो, अरे यार मैं कितनी कन्फ्यूज हूँ, मतलब आता ही नहीं है दिमाग में ऐसा। ठीक है, मतलब दोनों होता है। ठीक है, दोनों में होता है एटीपी बनना।
लेकिन अलग अलग बोलते हैं नाम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉस्फोराइलेशन शायद। ठीक, फोटो फॉस्फोराइलेशन यार, वो तो अलग है, केमियोस्मोटिक अलग है। कंफ्यूज हूँ और पता नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 16 देश गिवन स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द स्पेसिफिक फेज ऑफ मियोसिस, सेलेक्ट द अनरिलेटेड स्टेटमेंट विथ। अगर मेरे जैसे आपको भी कन्फ्यूज़न हो तो बुक खोल के क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं 16 में। रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फेज ऑफ मियोसिस, सेलेक्ट द अनरिलेटेड स्टेटमेंट विद द फेज गिवन बिलो स्टेटमेंट। ओके, फेज गिवन बिलो। ठीक है, एक पहले में स्टेटमेंट है, दूसरे में फेज दिया हुआ है। अरे यार, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। थर्ड इसका आंसर है साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। सही बताना है ना इसमें, तो थर्ड वाला सही है। मतलब साइटोकाइनेसिस होता है तो टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है। ये टीलोफेज 1 में। यार ये मेरे साथ क्या हुआ, पहला होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स में एसोसिएटेड। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, पहला सही लग रहा है। अनरिलेटेड लिखा है यार, क्या ही करूँ मैं इसका। तभी तो थर्ड अजीब ही लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा है बाईवेलेंट अलाइन होता है, सही है मेटाफेज 1 पे। फोर्थ है टर्मिनेशन, तो लास्ट फेज जो प्रोफेज 1 का होता है, हाँ बिल्कुल सही लिखा। फाइनल स्टेज तो 1 to 4 सही है, थर्ड गलत है। ठीक है, फॉलो रिजल्टिंग इन द टेट्रार्क नहीं होता भाई, टेट्रार्ड कहाँ बनता है, टेट्रार्ड तो मियोसिस 1 में ही बन जाता है, प्रोफेज 1 में ही शायद टेट्रार्ड बनता है ना। क्लियरली विजिबल टेट्रार्ड पूछता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, उसमें से कौन सा फेज है। और फर्स्ट विजिबल टेट्रार्ड, बाईवेलेंट भाई, टेट्रार्ड कहाँ, बाईवेलेंट पूछता है वहाँ, लेकिन बाईवेलेंट और टेट्रार्ड में मैं कंफ्यूज क्यों हूँ, मुझे नहीं पता, सच में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मतलब इसको चेक करना पड़ेगा कि साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द टेट्रार्ड वेसल ये किस फेज़ में आता है और टीलोफेज 1 में क्या होता है, ये पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लेना जाके, या फिर बुक खोल लो। अभी पेज नंबर मैं बता देती हूँ यहाँ पे 168 169। ठीक है, टेस्ट क्रॉस मैं क्या लगाई हूँ, क्रॉस बिटवीन 1 होमोजाइगस एंड 1 हेट्रोजाइगस। ये कैसे हो सकता है, फॉर डिफरेंट ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर। मतलब एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। रिसेसिव ट्रेट से कराते हैं ना, डोमिनेंट का रिसेसिव ट्रेट से। अब डोमिनेंट में चाहे वो होमो हो चाहे हेट्रो हो, लेकिन रिसेसिव से कराते हैं, ऐसा कुछ रहता है। मैं क्या लगाई थी, मैं तो फोर्थ लगाई थी, थर्ड सही है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। फोर्थ है क्रॉस बिटवीन 1 हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस ऑफ सिमिलर ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर। सिमिलर ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर और डिफरेंट ट्रेट ऑफ सेम कैरेक्टर। अच्छा, ट्रेट तो डिफरेंट ही होना चाहिए ना यार हमेशा। क्या मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकती थी। ट्रेट तो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए भाई। एक ड्वार्फ, एक टॉल है तो एक ड्वार्फ होना चाहिए, उसी को डिफरेंट ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर क्या है, लेंथ ही है, हाइट ही है। ओह ये था। अब मैं इसमें मतलब मेरा ध्यान यहाँ नहीं गया, मेरा क्रॉस बिटवीन 1 होमोजाइगस, इसमें कंफ्यूज हो गई। कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है मतलब ये। ठीक है, याद रख, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन अ क्रोमोसोम इज बाई सेमी कंजर्वेटिव मीन्स। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंटली शोन बाय टेलर। हाँ, तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन याद रखना। ठीक है, इसमें टेलर ने और क्या किया था, विसिया फाबा जो कि एक प्लांट था, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और सेमी कंजर्वेटिव मेथड को बताया था। और इससे पहले किसने किया था, इससे पहले किया था कौन किया था, ई कोलाई पे ना। क्या हो गया मेरे को,
कोलाई पे उसने किया था मेसेल्सन और स्टॉल, हाँ मेसेल्सन और स्टॉल ने किया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, वो हाइब्रिड वगैरह बना था और फिर हाँ यही वाला था, ठीक है। तो ये वाला भी चीज़ क्या करना है, रिवाइज़ करना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है और सेमी कंजर्वेटिव होता है। डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, मैं गलती की थी पेपर में, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द 2 जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 50% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो लिंक्ड जीन तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू बताना है तो पहला ही होगा। बाकी 2, 3 और 4 एकदम सही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, फोर्थ में लिखा है मे बी डिफरेंट क्रोमोसोम पे होगा, थर्ड में लिखा है प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉस ओवर एवरी मेयोसिस, ठीक है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट स्टोमेटा नॉर्मली ओपन इन द डे टाइम, ओके। द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इज फोर्थ अन इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। तो ओपनिंग के लिए हम लोग को इतना तो पता है कि इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। सर्कुलर ओरिएंटेशन की जगह रेडियल ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम गार्ड सेल, लॉस कहाँ, टर्जिडिटी होता है भाई, लॉस हो जाए तब तो बंद हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। थर्ड है इंक्रीज CO2 कंसनट्रेशन इन सब स्टोमेटल कैविटी। ये वाला चीज़ मेरे को मतलब पता नहीं, मतलब इसमें क्या सही होना चाहिए, क्या सेंटेंस सही होना चाहिए, शायद डिक्रीज इन होना चाहिए या फिर ये कोई इफेक्ट नहीं डालते, ये भी मैं भूल गई हूँ, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शायद थर्ड वाला, तो एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी की लाइन को। मैं पेज नंबर बता देती हूँ 187, ठीक है। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट फॉर टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इनकरेक्ट बताना है और आंसर है सेकंड, हायर द कैटेगरी फीवर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हायर द कैटेगरी लार्जर इन द नंबर। तुम खुद सोचो ना, एक किंगडम है उसमें बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके अंदर 2-3 क्लासेस होते हैं, ठीक है, मतलब क्लास होता है किंगडम के बाद, हाँ एक मिनट, स्पीसीज, जीनस, अरे यार किंगडम, फाइलम, किंगडम पहले फाइलम होता है यार, ठीक है, फाइलम, किंगडम के पहले मतलब बाद फाइलम होता है, फाइलम फिर क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हाँ ठीक है। तो ये रिवाइज हो गया एक बार हायरार्की। तो सबसे ज़्यादा होता है ना तो इसमें लेसर नंबर लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी 1, 3 और 4 सही है। 7 ऑब्लिगेट एंड मोर देन 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी, ये तो नहीं पता यार, मतलब ठीक है ये नहीं पता है, लेकिन सेकंड तो पता है ना कि ये गलत दिया है, ठीक है। थर्ड है लोअर द कैटेगरी मोर द नंबर ऑफ कॉमन फीचर, ठीक है, मतलब कि कैटेगरी नीचे वाले कैटेगरी में कॉमन फीचर ज़्यादा रहता है। इसको तुम लोग मतलब इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं यार, मतलब लोअर द कैटेगरी, यार इंसान की कैटेगरी को ही सोच लो, कॉमन फीचर जो लोअर कैटेगरी के लोग रहेंगे उनमें कॉमन फीचर रहेगा, ठीक है। मतलब लोअर को ही ध्यान रखो, ऐसा तुम सोचोगे कि हायर वाले भी तो एक जैसे होंगे तो उन्हें भी ऐसा मत सोचो, ठीक है। लोअर एक चीज़ याद रखो, जैसे भी याद रखना वैसे याद रखो, पहले से कैसे जैसे याद होगा वैसे याद रखना, ठीक है, नहीं याद है तो जैसे भी याद रखो। फोर्थ है ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन द मेंबर ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, ये भी सही है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिनरल ऑब्जॉर्प्शन, ओके, इसका आंसर है थर्ड, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इनटू इनर स्पेस इज पैसिव, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इनटू द इनर स्पेस इज पैसिव, ओके, ये गलत है पर मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं क्या लगाई थी, फोर्थ लगाई थी, मैक्सिमम मिनरल ऑब्जॉर्प्शन अकर थ्रू द जोन ऑफ द सेल इलोंगेशन, ये मेरा बहुत वीक है मतलब, ठीक है, मतलब पहला दूसरा चौथा सही है, ठीक है। अब पहला है अपटेक ऑफ K+ इनटू द आउटर और फ्री स्पेस ऑफ सेल्स इज पैसिव, ओके। फिर सेकंड है इन द मेटाबॉलिक फेज कैल्शियम 2+ आयन पास इनटू इनर स्पेस, ओके, मेटाबॉलिक फेज में कैल्शियम 2+ आयन जो है इनर स्पेस में, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। ये बिल्कुल भी नहीं पता है मेरे को, इसका पेज नंबर है 200, ठीक है।
Now children, we have studied this, that the mineral absorption takes place in two phases. In the first phase, the mineral moves from the soil into the outer free space, which is represented by the space between the cell wall and the cell membrane. Now this movement is passive, doesn't require any energy. It is even reversible because it is not yet involving any living part of the cell. Now in the second phase, which is called the active phase, here ATP is usually utilized to move the mineral from the outer free space to the inner free space. And what is the inner free space? That represents the protoplasm within the plasma membrane, which means it enters into the living cell. And this is an irreversible step, generally not reversible because of the involvement of living substances, right? And definitely the mineral absorption maximally occurs through the zone of cell elongation. This is the part where there is the high surface area as well, and in fact much of it also takes place in the root hair zone. ओके, मतलब कि मेरे को लग रहा था सेल इलोंगेशन की जगह मैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक करना है, इसका पेज नंबर है 200 और ठीक है मैच करना है। बाईवेलेंट देखो आगे ना, बाईवेलेंट एस्टेट्राड किस में होता है? पैकेटीन फोर्थ, पहला का फोर्थ, हाँ पहला ही ऑप्शन है, मतलब कि पहला का फोर्थ, दूसरा का थर्ड और तीसरा का दूसरा है। क्रोमेटिड सेपरेट कब होते हैं? तो 2 में, तो दूसरा का थर्ड, तीसरा का पहला, तीसरा टर्मिनेशन कब होता है? डिप्लोटीन में, तो इसमें तीसरा का पहला, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर कब होते हैं? तो सेकेंड, टेलोफेज 1 में, ठीक है। अच्छा हाँ, टेलोफेज 1 वाला एक आया था ना, तो मतलब टेलोफेज 1 में हम लोग एक चीज़, हाँ ये वाला चीज़ तो भूल ही गए थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रीअपियर करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ चलो यहाँ से देख लिए, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ठीक है मैच करना है। स्विस चीज़ प्रोपियोनी बैक्टीरियम, मतलब कि सेकेंड, पहले का सेकेंड, ओके, सेकेंड का फर्स्ट, स्टैटिन मोनेस्कस परप्यूरस, थर्ड स्टैटिन क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, नहीं हाँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। सी ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम फोर्थ, मतलब कि सी का फोर्थ पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या है? फंगस से मिलता है, ट्राइकोडर्मा फंगस से, ठीक है। तो डी का थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ओके। इसका आंसर है थर्ड का, मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब सिर्फ सेकेंड वाला फॉल्स है, बाकी सब सही है। पढ़ते हैं, सेकेंड वाला फॉल्स है। सेकेंड है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल ऑफ गार्ड सेल आर ओरिएंटेड, रेडियली, लॉन्गिट्यूडनली गलत लिखा है वहाँ पे, लाइन में भी ये लिखा पता है एनसीईआरटी में कि नॉट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, नॉट लिखा है नॉट, और रेडियली के बारे में ऊपर बता चुका है, ठीक है। मेकिंग इट इज़ ईजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन, ओपनिंग के लिए रेडियल होना चाहिए। खुद सोचो ना, कोई चीज़ रेडियली है तो किसी चीज़ को मान लो बीच में से ओपन करना है तो रेडियली खींचेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिजिक्स वाला ना कि वल्ला, ठीक है, फिजिक्स टाइप का दिमाग लगाओ, ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। पहला क्या है फिर? लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग टू द लीव, ओके, हाँ बहुत कम परसेंटेज में जाता है और बहुत कम परसेंट में प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को यूज़ करता है, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू द लिफ्ट जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट, ओके, लेकिन मेरे को याद नहीं है थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ है C4 प्लांट लूज ओनली हाफ एज मच ऑफ वाटर, हाँ ये बिल्कुल सही है, एकदम हाफ, मतलब C3 में जितना करता है उसका हाफ लूज किस में करता है? C4 में, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब
बी वाला बस गलत है, ठीक है। ये तो मैं सही भी करके आई हूँ, मतलब ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, और पता चला कि थर्ड वाला भी फॉल्स लग रहा है, मतलब फॉल्स तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी लगाए हैं ये 13% लोग। क्या करें, लग भी सकता है ना। 130 मीटर याद ना हो तो कैसे क्या होगा, ज़रूरी थोड़ी है याद रहे। अब मेरे को तो, मैं तो अभी भूल ही गई थी, अभी रिवाइज़ कर ली। चलो ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट क्या है, प्रोटिस्टा का पहला जो मेंबर है जिसमें डायटम्स और डायनोफ्लेजिक डालते हैं, तो उसमें हैं आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। थर्ड वाला गलत है, ठीक है। सेलुलोजिक नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्या होता है, कैलकेरियस, याद नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो की जगह माइक्रो होना चाहिए पहले में, ठीक है, तो गलत है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ओके, प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, सही है। तो मैं क्या लगाई थी, सेकेंड। ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैं कंफ्यूज हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, वो पढ़ते हैं ना यार, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेरे साथ इतना बुरा हुआ। और अरे वो तो कीमोसिंथेटिक वाला ही रहता है यार, तभी तो मैं लगाई हूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। मैं मतलब मेरे साथ बुरा हुआ, मतलब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज होती हूँ, लेकिन ये क्यों गलत है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या यहाँ पे इनऑर्गेनिक होना चाहिए, या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये काम करते ही नहीं हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं चेक कर लूँगी, लेकिन एक बार जब भी पढ़ूँगी या फिर जब दिमाग में आएगा ये, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है रिलीज O2 ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ OEC, क्या है, मोस्ट अबुंडेंट इन नेचर, नहीं, कीमो वाला मस्ट नहीं होता, हेट्रो वाला होता है, हेट्रो ट्रॉपिक बैक्टीरिया वाले, ठीक है। तो इसका पेज नंबर है 19। अब है पिन्नेटली हैव ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, ओके, लीफलेट आर अटैच टू द रेचिस और इट्स ब्रांचेस, ठीक है। पॉजेज अ बर्ड इन द लीफ ऑफ एक्सेल, ठीक है। लीफलेट अटैच एट द टिप ऑफ द पेटियोल, टिप में हो जाएगा तो पिन्नेटली कैसे बनेगा, पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है स्टिप्यूल में बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द रेचिस, स्टिप्यूल में भी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द रेचिस, ठीक है। तो यार मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं था, ठीक है। देखो मैं इसलिए मैं लगा के नहीं आई हूँ, मतलब छोड़ के आई थी, ठीक है। पर मैं फिर से इसको रिवाइज़ करती हूँ, एक बार और पढ़ते हैं सारे ऑप्शन को, ठीक है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो लीफलेट अटैच एट द टिप, लीफलेट अटैच द टिप ऑफ द पेटियोल, पेटियोल क्या होता है, एक पेडिसेल होता है, पेडिसेल बोलते हैं जो फ्लावर का जो डंडी होता है ना, डंडी, उसको बोलते हैं पेटी, एक मिनट, पेडिसेल बोलते हैं उसको, ठीक है। पेटियोल लीफ का जो डंडी होता है उसको पेटियोल बोलते हैं। तो लीफलेट अटैच्ड एट द टिप ऑफ द पेटियोल, पेटियोल के टिप पे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरे रेचिस पे होना चाहिए, है ना। हाँ, पहला वाला तो यही लिखा है ना, इसलिए तो पहला वाला सही है और थर्ड वाला गलत है, बिल्कुल सही, ठीक है, पकड़ लिया मैंने एक चीज़, ठीक है। तो थर्ड वाला गलत है यार, एलिमिनेट करके भी तो बना सकते थे, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। पर कोई बात नहीं लगता है पेपर में, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि पॉजेस, ये क्या, मैं 30 क्वेश्चन पे हूँ, 28 मिनट हो चुका है, ओके, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, पॉजेस बट लीफ एक्सिल और स्टिप्यूल में भी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द रेचिस, ठीक है। मॉर्गन वर्क विथ द टाइनी फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, विच वेर सुटेबल फॉर जेनेटिकल स्टडी एज, ओके। बहुत सारा रीज़न है, पहला ओनली डी इज़ इनकरेक्ट, मतलब पहला दूसरा तीसरा सब सही है। नो क्लियर कट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, भाई ये तो गलत ही लिखा है फोर्थ वाला, पहला दूसरा सही। सिंपल मीडियम ग्रो करता है, लाइफ साइकिल 2 वीक याद रखना, 2 सप्ताह, 2 वीक, ठीक है। तो मतलब कि 14 दिन, ठीक है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर, सही बात है, सब दिया है। माइक्रोपाइलर एंड ऑफ पॉलीगोनम टाइप,
माइक्रोपाइलम में सब स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलम में नहीं होता है, मतलब चैलेंजर लाइन में होगा और क्या, या फिर चैलेंजर में होगा तो बीच में होगा डेफिनेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। सिनर्जिड, एक्सेल, ऊस्फीयर और सिनर्जिड मेरे ख्याल मतलब ऊस्फीयर और एक्सेल शायद, ऊस्फीयर क्या है उसके, ऊस्फीयर क्या है यार, मैं एलिमिनेट करके बनाई हूँ, देखो 51% लोग लेकिन कंफ्यूज हो गए थे ठीक है, मैं थोड़ा सा एलिमिनेट की कि ऊस्फीयर नहीं होना चाहिए, ऊ का मतलब एक्स से रिलेटेड है, इसीलिए उसको तो नहीं लगाना है मेरे को, ऐसा सोची इसलिए पहला लगाई, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा रीज़न। यूकैरियोटिक सेल कंटेन 70s एंड 80s राइबोसोम, सही बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70s होता है, और क्या बोलते हैं न्यूक्लियस में बोलेंगे तो उसमें 80s होता है, और क्या। इन सीवियस ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर यूज्ड इन विच टैंक ये मेरा हमेशा गलत होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, फ्लॉक्स आर यूज्ड इन विच टैंक, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, मैं कैसे याद रखूँ। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ओके, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक तो कहीं नहीं होता है, एरिएशन टैंक तो कहीं नहीं होता है, मतलब नाम कुछ अजीब लिखा है ये, और मैं थर्ड कैसे लगाई हूँ, एरिएशन टैंक तो नहीं होता यार, कुछ अदर नाम है, वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या, ये मेरा वीक है, अगर आपका भी वीक है तो ज़रूर पढ़ना। और फ्लॉक्स के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर याद रख लेते हैं इस क्वेश्चन से, और क्या। बहुत लोग गलत किए हैं, 24% लोग सही किए हैं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी ओके, एनी ऑफ द अबव, ओके, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड AUG डैश डैश, the sequence of amino acid dash dash, likewise the sequence of the amino acid okay, methionine, tyrosine, cysteine, ओके, मतलब मैथियोनिन AUG सब में पहले है देखना, ठीक है, उसमें भी मैथियोनिन दिया है पहले, फिर इसमें भी, तो AUG तो होना ही चाहिए, फिर उसके बाद क्या किया, सिस्टीन और फिनाइलएनानिन होना चाहिए मेरे ख्याल से, टायरोसिन है ना, उस फर्स्ट वाले मैथियोनिन के बाद फिनाइल लिखा है, देखो ये वाला जो यहाँ पे है, ठीक है, मैथ के बाद फिनाइल लिखा है, तो यू होता है, फिनाइलएनानिन है कि क्या है यार, और नीचे में टायरोसिन है, तो सब UA, पता नहीं इसमें क्या। Now to answer this question, you must be aware of the property of degeneracy of the codon, then you can answer it correctly. Now we know that the code is degenerate, which means most of the amino acids except for methionine and tryptophan have more than one codon, right? And usually these codons differ at the last place. For example, we see that for phenylalanine the codon can be UUU or even UUC. So there are two codons for phenylalanine, right? Similarly, we find that UAC and UAU are both codes for the next amino acid, that is tyrosine. Now we find similarly for cysteine. Now that means that all of these options can be correct. ओके, मतलब ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तब तो दिक्कत करेगा, क्योंकि ऐसा तो हम लोग को याद नहीं रहेगा ना यार, इतना सारा है, यू ये सब तो याद है, लेकिन उसका दूसरा कोडॉन कैसे याद रखेंगे, मान लो उसका दूसरा 3-4 हो गया तो अब कैसे याद रखेंगे, इसका सिर्फ 2 ही होता है, दिक्कत है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो टाइम वेस्ट मत करना, अगर नहीं आता है तो नहीं याद है तो मेरे जैसे हो तो मत करना, अगर याद है भाई तो तुम ब्रिलियंट हो, तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोडॉन ऑफ ग्लाइसिन, ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बताएं, सेकेंड है इसका नॉट अ कोडॉन फॉर ग्लाइसिन, तो सेकेंड वाला GCG नहीं है, GG 2 चीज़ याद रखना, वोबल हाइपोथेसिस वोबलिंग है ना, तो GG शुरू में होना ही चाहिए, ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा में GG है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के एलिमिनेट कर सकते थे, पर नहीं लगा पाई मैं, क्या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो वोबलिंग वाला एक बार चेक कर लेना।
द अरेंजमेंट ऑफ आउटर एंड द सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलिन सीलिया। जो सीलियम बोल रहे हैं मतलब कि ये क्या है, ये जो यूकैरियोटिक वाला ही पूछ रहा है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ एक ही गिवन है, तो सीलियम फ्लैजेलम वाला 4th हो जाएगा इसका आंसर। 9+2 टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, ओके, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, हाँ डाइथिकस बोलते हैं, थीका इज सेपरेटेड ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। ये तो बिल्कुल सही है, ट्रांसफ़र तो हो नहीं सकता, लेंथ वाइज होना चाहिए, तो पहले ही है। मैं लगा के नहीं आई उसको, ओहो ऐसा क्या हो गया था मेरे साथ, ठीक है कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द पाइजन सटाइवम बाई ग्रिगर मेंडल। इनकरेक्ट बताना है, 3rd वाला इनकरेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ स्मॉल सैम्पलिंग साइज, नहीं यार लार्ज सैम्पलिंग, अच्छा लार्ज सैम्पलिंग साइज था, विच गिव अ लेस credibility to the data that he collected। लार्ज था और लेस credibility ऑफ द डेटा, ये बिल्कुल सही बात है मेरे ख्याल से। Question. Identify the incorrect statement regarding experiment on Bison sativum by Gregor Mendel. First, he conducted a validation experiment on garden pea for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the law of inheritance in living organisms. It is true. Second, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied into problem in biology. It is also true. Mendel was the first person to use mathematics in biology. Third, unfortunately, his experiment had a small sampling size, which gave less credibility to data that he collected. It is not true. His sample size was big, and that provided credibility to his work. Fourth, he investigated characters in the garden pea plant that were manifested as the 2 opposing traits. It is also true. So answer B third, that the statement is not correct. ठीक है, वही तो बोल रही हूँ ना, लार्ज सैम्पलिंग साइज लिखा भी हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब सही है, पहला दूसरा। मिसमैच 3rd, मार्केशियस मोनो का मतलब एक में दोनों, अरे यार डायग्राम अलग अलग दिया हुआ है, कैसे एक मोनोशियस बोल रहा है, तो 3rd गलत है। बाकी पहला वाला नहीं पता, नहीं दिया एनसीईआरटी में। सेकंड है ऑफसेट का दिया है, वाटर हैप्सिन, बल्बिल भी दिया है, ये तो 2020 का क्वेश्चन है, बल्बिल वाला। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज अप बाय द ऑटोट्रॉप, नहीं हो सकता, हेट्रोट्रॉप, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। 3rd में तो ऑटोट्रॉप दिया है और गलत है, और ये नहीं होता, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इन बायोमास ऑफ हेट्रोट्रॉप, मतलब कि सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल रहा है बिकॉज ऑफ, तो इसलिए रेट ऑफ इंक्रीज इन द बायोमास ऑफ हेट्रोट्रॉप। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस, CH, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, CH फॉर पहले ही दिमाग में आ रहा है मेरे तो, ठीक है। तो CO2, CH फॉर क्यों दिमाग में आता है, CO2 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सही बात है यार, हो मेरा दिमाग ऐसे काम मत कर यार, उल्टा सीधा काम, ठीक है ना। सही जगह पे सही दिमाग लगा और बोल भी सही, और लिखना भी सही है, तभी जाकर करेक्ट होता है, नहीं तो सिली मिस्टेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा CO2, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे 60%, फिर 20%, फिर 14%, फिर 6%, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। अब है फ्लेमिंगोज, कॉरीमोरेंट, क्या है यार ये मेरे को नहीं पता, क्रेन, अच्छा, विल बी हार्म्ड द मोस्ट इफ़ द एक्वेटिक सिस्टम इज़ पॉल्यूटेड बाई DDT। थोड़ा दिमाग लगाना था कि सबसे हार्म कौन सा चीज़ हो सकता है, इसलिए पर नहीं लगा पाई, क्योंकि कुछ भी आंसर हो सकता है, कभी कभी लगता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है 3rd। डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड हैबिटेट लॉस डिटरमाइन द हॉटस्पॉट, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी का कि हॉटस्पॉट में क्या होता है, एंडेमिज्म होता है और हैबिटेट लॉस, ठीक है। 4, ये तो मैं बना के आना चाहिए था। एलिमेंट मोस्ट रीडली मोबिलाइज्ड, इमोबिलाइज में कैल्शियम, तो कैल्शियम को और सल्फर को हटा दो, पहला हटा दो, चौथा हटा दो, दूसरा तीसरा में ठीक इमोबिलाइज्ड बोल रहे हैं, तो मैं कैसे लगाई हूँ इस क्वेश्चन को, अभी तो मैं भूल गई,
मतलब आयरन नहीं होना चाहिए ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि वो कम अमाउंट में चाहिए होता है, ऐसा कुछ पता नहीं। Now, iron, calcium, and sulfur are relatively immobile elements. मतलब कि यहाँ आयरन, सल्फर और कैल्शियम, ओके ठीक है, आयरन के लिए भी याद रख लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इतना ही दिया लेकिन एनसीईआरटी में, ठीक है। और सल्फर को भी सेकेंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, मतलब ऑप्शन दिया है तब जाके लगाएंगे, वरना सिर्फ कैल्शियम याद रखना इमोबिलाइज्ड पे, ठीक है। ड्यूरिंग मिथाइल अल्कोहल द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कोएंजाइम NAD+ इज रीजनरेटेड। हाँ यही तो मेन, मतलब मेन उसका क्या बोलना चाहिए, एडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है। NAD+ इज रीजनरेटेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो चाहे अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है, तो ये सही है। Which of the following phytochrome is regarded as a regulator of plant height? ओके तो मतलब एक मिनट, phytochrome is regarded as regulator of plant height, मैं तो ऑक्सीजन लगा रही थी, पता नहीं मेरे को सच में, लेकिन 65% लोग सही किए। Well, plant height is a function of gibberellin concentrations. We have seen that gibberellin deficient plants generally grow as dwarf plants, and this has been experimentally determined as well. The application of gibberellin to intact plants can increase the height of the plant by increasing the length of the internodes. ओके ठीक है, याद रख लेते हैं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, अभी भी याद नहीं था गलत होने के बाद भी। CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP inside the bundle sheath cells of, okay, inside the bundle sheath MB नीचे, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन किस में मेजर सॉर्गम में, ठीक है, क्योंकि ये C4 प्लांट है। टोमेटो मेरे ख्याल से C3 प्लांट है, याद मतलब C3 ही है शायद, ठीक है, लेकिन पहला वाला पता है, दोनों NCERT के एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो, अरे टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और क्या, ये तो NCERT में पूरा मेथड दिया, ठीक है। मैं क्यों नहीं लगाई हूँ, किस में कंफ्यूज हो गई मैं, ओके मेरे को लगा कुछ भी आंसर हो सकता है, नहीं यार ऐसे भी मत कर, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज गिवन बाय गॉस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज गिवन बाय गॉस, ये तो पता था। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ओके, इन यूकैरियोटिक बोथ RNA and tRNA and snRNA सिंथेसिस कैटेलाइज वे, ओके, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 3 जो RNA पॉलीमरेज होता है 1, 3, 2 है ना, सीक्वेंस में NCERT में जैसा दिया वैसे बोल रही हूँ, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही होता है, वो सारा मतलब जो RNA होता है उसको बना लेता है, तो इसमें बोल रहा है tRNA का मतलब होता है 3 वाला, ठीक है, क्योंकि NCERT में पहले 1 दिया है 1, फिर उसमें 3 दिया है, फिर उसके बाद 2 में जो 2 वाला है ना, सेकेंड ऑप्शन जो लिखा है उसमें mRNA बनता है, ठीक है, hnRNA या फिर mRNA बनता है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ रिवाइज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन मेलाटोनिन पीनियल, ये तो अभी भी आया था मेरे टेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसल, अरे प्रूनस ग्लैंड ही तो है डिओडिनम में, ठीक है। ट्रैक किया, डिवाइड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंके एट द लेवल ऑफ द 5th thoracic vertebrae, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। डिवाइड 5th thoracic vertebrae, एकदम ना दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को, 5th thoracic vertebrae, देखो CTLS हम लोग पढ़ते हैं, CTLS का मतलब क्या होता है, C12 T, ये क्या बोल रही हूँ मैं, C7 होता है यार, कुछ भी बोल रही हूँ, C7 तक होता है, ठीक है, मतलब कि सर्वाइकल 7, फिर थोरैसिक 12, मतलब थोरैसिक में 12 होता है, तो 12 में भी जो 5th नंबर पे जब हम लोग पहुँचते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, क्या, ट्रैक किया डिवाइड होता है, ठीक है, प्राइमरी और लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंके में, तो ये चीज़ याद रखना।
C7H क्या बोल रही हूँ यार, C7T12L फॉर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। 7 12 5 5 1 अच्छा मैं भूल गई, ग्रेट, कोई बात नहीं, आप लोग जाकर रिवाइज कर लेना, मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मैं सर्विकल भी ठीक बोल रही हूँ, 7, थोरैसिक भी 12 सही बोल रही हूँ, लंबर मेरे ख्याल से 5 होता है, सैक्रल और कॉक्सिक्स, सैक्रल 1 होता है, कॉक्सिक्स 1 होता है, ठीक है, फ्यूज़ होके बनते हैं कितने कितने, तो अभी शायद सही बोल रही हूँ, लेकिन चेक करना फिर भी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ओके, दोनों में इक्वल बोल रहे हैं, तो टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड में ही तो इक्वल होता है, जो एक मतलब चार्ट बना हुआ है, चार्ट बोलना चाहिए, टेबल बनना चाहिए, टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज़, द इनर एट्रियल, मतलब 2 एट्रिया के बीच में, बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एट्रिया वाला थिन होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है, नीचे वाला थिक होता है और फाइब्रस होता है, दिया है एनसीईआरटी में, चेक करना, अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो, फिलहाल तो नहीं ही बोल रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डू नॉट, ओके, देखो ये बहुत ना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अति वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता ही है इससे भाई, ठीक है। तो डू नॉट बोल रहे हैं, स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन आता है, कॉर्टिसोल, मिनरलों में एल्डोस्टेरोन है ना, तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस भी करता है, लेकिन 4th नहीं करता है, ठीक है, मतलब कि फोर्थ वाला तो इंसुलिन का काम है, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, तो जो कॉर्टिसोल होता है वो जस्ट अपोजिट काम करता है इंसुलिन के, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत गलती होता था, बहुत देर में जाके मैं क्वेश्चन को सही करी हूँ, समझी हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी बताई, ठीक है, इंसुलिन वाला। द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज़ प्राइमरली कंट्रोल बाय एस्ट्रोजन, इसमें क्या बड़ा बात है, सही तो लगाई हूँ मैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज स्टेबलाइज प्राइमरी ड्यू टू, ओके, हाँ तो अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज स्टेबलाइज प्राइमरीली ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से जितना भी थ्योरी था उसका पूरा वो मैं भूल गई हूँ कि कब क्या क्या होता है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो दिया एनसीईआरटी में सिर्फ उतना पढ़ना, ठीक है। और क्या, मेरे को इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है, अगर आपको भी लग रहा है कि भूल रहे हो तो इसको रिवाइज़ करना, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज स्टेबलाइज्ड प्राइमरली ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। Another impulse transmission, the resting membrane potential is of -70 millivolt and is mainly maintained by the continuous efflux of potassium ion from inside to outside. Basically, in the resting stage, the neural membrane or neural plasmamembranes are highly permeable for potassium ions, and potassium always comes out because of diffusion gradient pressure. And in resting stage, the membrane is almost impermeable for sodium ions. ओके, ठीक है, मतलब ये हाँ मेरे को याद आ गया, सर बताया तो कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब स्टार्टिंग में जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसमें सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल और पोटेशियम के लिए परमेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैच करना है, मेरे ख्याल से इसका आंसर है 4th, नॉट करेक्टली। एसिडिया को कॉर्डेटा बोल रहे हैं, जबकि ये क्या है, एसिडिया सल्फाडोलियोलम सिफेलोकॉर्डेट है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी सब सही है, ठीक है। ये देख लो एक बार, ये है एनिमल फाइलम और ये है फीचर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ओपर्कुलम एंड एयर ब्लेडर आर प्रेजेंट इन, ओके, क्लेरियास।
क्लेरियास क्या है? क्लेरियास इज़ अ बोनी फिश, जिसको हम लोग मतलब ठीक है हम लोग नहीं पता नहीं उसमें आता है ना रोहू, कतला, क्लेरियास, ठीक है। तो उसमें ओपर्कुलम होता है, हम लोग जो खाते हैं उसमें ओपर्कुलम होता है, उसमें एयर ब्लैडर भी होता है, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना, दोनों चीज़ प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बोनी फिश जो क्या बोल कार्टिलेजिनस फिश वो पहले आता है, मतलब और पहले दिया हुआ है और बोनी बाद में दिया, तो बोनी वाला ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें ओपर्कुलम भी होगा, एयर ब्लैडर भी होगा, ऐसा सोच सकते हैं। जैसा भी सोचना है, और खाते हैं तो वैसा भी सोच सकते हैं, याद रहेगा। किडनी इनकरेक्ट बताना है। सेकेंड है अप्रॉक्सीमेटली 1200 ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी ईच डे, ईच मिनट होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बाकी 20% ऑफ द ऑक्सीजन यूज बाई बॉडी एट रेस्ट, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी। So in this question we have to choose the incorrect statement regarding kidneys. So the first one is they consume over 20% of the oxygen used by the body at rest, which is true because we know that kidneys receive about 1/5 of the total blood circulating in the body. 1/5 वाला, ठीक है, 1/5 का मतलब 20 हुआ। So they received about 1/5, that is 20% of the total cardiac output. So this is correct. Second one is approximately 1200 milliliter of fluid is filtered by kidneys each day. So 1200 milliliter of blood is filtered, which is equal to 1/5 of the cardiac output in each minute, not in a day. So this is incorrect. 1200 milliliter is for 1 minute. The third one is 120 to 125 milliliter of plasma is forced into the renal tube each minute, which is true. Out of the blood coming to the kidneys, 120 to 125 is forced into renal tubules, which is equal to the GFR or the glomerular filtration rate. This is the GFR, the plasma which is filtered into the tubules. The fourth one is they compose less than 1% of the body weight. So this is also true. They constitute about the weight of the kidneys is about 120 to 170 grams, which is lesser than 1% of the weight of the body. So the incorrect statement here is option number 2. Rate. This is the GFR, the plasma which is filtered into the tubules. The fourth one is they compose less than 1% of the body weight. So this is also true. They constitute about the weight of the kidneys is about 120 to 170 grams, which is lesser than 1% of the weight of the body. So the incorrect statement here is option number 2. ओके 120 to 170 ग्राम मतलब खुद का बॉडी वेट सोच लो जितना भी होगा, 50 40 तो नहीं होगा, 50 होगा सबका अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उसका अब निकाल लो तो लेस देन 1% ही तो आएगा यार, मतलब ठीक है वैसे सोच सकते थे। अब मेरे को याद नहीं आ रहा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब कि सब 1/5 वाला भी इम्पोर्टेंट था, 120 to 125 ml ऑफ प्लाज्मा फोर्स ये भी सही था, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। अब मैं इसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब है द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑर्गन इन द ओटोलिथ मैकुला, ओटोलिथ बोल रहे हैं। तो सेमी सर्कुलर 3 सेमी सर्कुलर और एक ओटोलिथ ऑर्गन होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है, ठीक है। तो मैकुला होता है, ठीक है। मैं क्या लगा थी क्यूपुला, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो इसका याद रखना, इसको रिवाइज भी करना बार बार। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन 7 to 8 डेज़ के लिए फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला होता है। ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फोर्थ है बोथ ANDR कॉलेज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि स्टेराइल कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला वाला वॉसेक्टॉमी, दूसरा वाला ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। करेक्ट बताना है। पहला है RNA इज़ अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड है, बिल्कुल सही है। दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहला वाला सही है। न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन इन रिच मिल्क वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रोजी काउ था, ठीक है, मतलब थी ठीक है। विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम बोल रहे हैं तो लूप ऑफ फैनले, ठीक है। थर्ड नॉट करेक्ट। सेकेंड एंटीनल ग्लैंड प्लेनेरिया और क्रैब, एंटीनल ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड किसमें होता है? प्लेनेरिया, तो एंटीनल क्यों होगा प्लेनेरिया? क्रैब क्या है? क्रैब इंसेक्ट है, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। NCERT में दिया है क्या?
बाकी सब तो सही है, ठीक है। So here we have to choose the incorrect match regarding the excretory organs. So in mammalian tubules we have cockroach and mosquito, which are present in insect, which is crab. Then we have antennal glands, which are present in crustaceans, that is crab. It is not present in planarium. Then ठीक है, क्रस्टेशियन मतलब कि क्रैब में होगा, ठीक। क्रस्टेशियन इंसेक्ट में भी नहीं भाई, जो आर्थ्रोपोडा है उसमें सिर्फ क्रस्टेशियन वाला जो है ना उसमें होगा, ठीक है। करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। फोर्थ BCD करेक्ट है। बाकी एक क्या है, इंटरनली मिजेंट्रॉन इज लाइन विथ क्यूटिकल, गलत है ये। अरिस्ता, अच्छा क्यूटिकल कहाँ होता है फिर, ठीक है। ये वाला पॉइंट देख लेना है मेरे को, वाला पॉइंट देखना है मेरे को जाके पेज नंबर 113-14 में, ठीक है। आप लोग भी देख लेना, बाकी सब सही है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन और देखना है, अभी 5 मिनट में मैं क्या करूँ। नॉट करेक्ट, थर्ड वाला है। न्यूरोग्लियल सेल, थर्ड वाला न्यूरॉन के लिए सही है, ठीक है। वहाँ पे न्यूरोग्लियल के लिए पूछ रहे इसलिए गलत है, ठीक है। तो ये वाला जाके देख लेना पेज नंबर 105 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, तो फिम्ब्रे होता है। येलोइश फ्लूइड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या इनकरेक्टली बोला है, फाइलेरिया। फाइलेरिया में माइक्रोस्पोरम कहाँ आ गया, माइक्रोस्पोरम फिर राउंड वम सब अलग है इसमें, ठीक है। फाइलेरियासिस में क्या आ जाएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी वाला आ जाएगा, ठीक है। और माइक्रोस्पोरम में फंगस वाला आ जाएगा। राउंड वम में क्या आएगा, मतलब सब गलत दिया है इसमें, ठीक है। फाइलेरियल का पैथोजन वुचरेरिया, पैथोजन वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी पॉजिटिव एजेंट। राउंड वम, अच्छा हाँ राउंड वम, हाँ राउंड वम सही है, वुचरेरिया आना चाहिए सेकेंड में बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी सब सही है। कंसिडर एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, सेकेंड लाइगेज। डिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। बायोलॉजिस्ट describe protein structure, sequence of amino that is positional information of the protein, primary structure। lecithin is formed, अच्छा ये वाला बना ही नहीं थी मैं, ठीक है। 147 lecithin, ओके। ये वाला तो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। ओके, एसेशन रीज़न दिया है और बोल रहा है क्या है इसका आंसर, फोर्थ है। बोथ फॉल्स है, ओके। इसको देख लूँगी, ये है पेज नंबर नहीं दिया है, मतलब आउट ऑफ NCERT होगा, ठीक है। फोर्थ आंसर है इसका, दोनों गलत है। सेकेंड आंसर है इसका, मैच करना है, ठीक है। तो इजी है। लिम्बिक सिस्टम कंसर्न, फोर्थ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन करेक्ट ऑर्डर, ओके। थर्ड आंसर है, ठीक है। एक्रोमेंट्रोसिस, स्कैपुला। इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। थर्ड
तो ये मतलब जितना मैं नहीं कर पाई हूँ